भगवान दत्तात्रेय त्रिगुण मूर्ति का दिव्य अवतार पौराणिक पथ में आपका स्वागत है, जहां हम दिव्यता की प्राचीन कथाओं को आज के युग की भाषा में जीवंत करते हैं। आज हम सुनेंगे योग, ज्ञान और वैराग्य के अधिष्ठाता त्रिदेव के संयुक्त अवतार भगवान दत्तात्रेय की परम दिव्य कथा। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि अत्रि। तप, संयम और सृष्टि ज्ञान जिनके जीवन का आधार था। उनकी पत्नी थी माता अनुसूया, पतिव्रता का सर्वोच्च रूप। देवर्षि नारद तक कहा करते, अनुसूया की तप सामर्थ्य देवताओं को भी विनम्र कर सकती है। उनका आश्रम दंडकारण्य के समीप वर्तमान महाराष्ट्र में माना जाता है। अत्रि और अनुसूया वर्षों से एक ही संकल्प कर रहे थे, हमें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं परमात्मा का अंश हो। इस तपस्या की आभा से तीनों लोक प्रकाशित होने लगे। एक दिन देवताओं के बीच चर्चा हुई, क्या वास्तव में अनुसूया की पवित्रता संसार में सबसे महान है? इसकी परीक्षा लेने का निश्चय हुआ। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु के वेश में उनके आश्रम पहुंचे। उन्होंने एक विचित्र मांग रखी, हम भोजन तभी करेंगे जब तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन कराओगी। भक्तों को परखना देवों की परंपरा है। अनुसूया शांत मुस्कान के साथ खड़ी रहीं। उन्होंने तप की शक्ति और मातृत्व के तेज से त्रिदेव को बालकों में परिवर्तित कर दिया। उन्हें स्नान कराया, गोद में खिलाया, भोजन कराया। जब अत्रि लौटे, उन्होंने अपनी रसोई में 3 दिव्य बालकों को चमकते देखा। त्रिदेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और बोले, अनुसूया, तुम्हारी पवित्रता अतुलनीय है। हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर जन्म लेंगे। पूर्णिमा की रात, आकाश में स्वर्णिम प्रकाश, धरती में हल्का कंपन, वन में दिव्य सुगंध, और उसी क्षण माता अनुसूया की गोद में प्रकट हुए त्रिदेव का संयुक्त अवतार भगवान दत्तात्रेय। उनका दिव्य स्वरूप, 3 मस्तक, 3 देवों का दर्शन, 6 भुजाएं, सृष्टि पालन और संहार का संतुलन, पीले लाल तेजस्वी वस्त्र, त्रिशूल, कमंडलू, डमरू, सुदर्शन और कमल, सबका संयोग। गंधर्वों ने गीत गाए, ऋषियों ने स्तुति की, वनदेवियों ने फूलों की वर्षा की। दत्तात्रेय बचपन से ही असाधारण थे। एक बार वन में भयंकर शेर आया। अनुसूया चिंतित हो उठी, पर दत्तात्रेय ने बस शेर की ओर देखा। शेर शांत बैठ गया और अगले ही क्षण उनके पीछे पीछे चलने लगा। वह शेर उनका वाहन बन गया। अत्रि ने देखा और कहा, यह बालक कोई साधारण देवत्व नहीं, यह स्वयं परमात्मा है। दत्तात्रेय का जीवन अनोखा था। उन्होंने किसी पारंपरिक गुरु से नहीं, पूरी प्रकृति से ज्ञान लिया। उनके 24 गुरु, हर तत्व में एक दर्शन, हर दर्शन में जीवन का एक मार्ग। 1. पृथ्वी, धैर्य की शिक्षा गुण, सहनशीलता सीख, अपमान और दुख को सहकर भी स्थिर रहना। 2. वायु, अलिप्तता की शिक्षा गुण, भारहीन सेवा सीख, संसार में रहकर भी अलग रहना। 3. आकाश, आत्मा की अनंतता गुण, निराकारता सीख, आत्मा अचल है। 4. जल, पवित्रता सीख, मन सरल और तृप्ति देने वाला हो। 5. अग्नि, तप का तेज सीख, भीतर की अग्नि विकार जलाती है। 6. चंद्र, परिवर्तन और स्थिरता सीख, आत्मा सदा पूर्ण साथ। सूर्य, निस्वार्थ दान सीख, प्रकाश समान रूप से बांटे। 8. समुद्र, गहराई और संतुलन सीख, लालच मन को अस्थिर करता है। 9. कबूतर, मोह का विनाश। 10. अजगर, संतोष का मार्ग। 11. पतंग, वासना का विनाश। 12. हाथी, इंद्रिय संयम। 13. हिरण, आकर्षण से सावधान। 14. मछली, जीभ का बंधन। 15. कुर्री, त्याग से शांति। 16. बालक, निश्चलता। 17. कन्या, सादगी का महत्व। 18. लोहार, मन की गति नियंत्रण। 19. सर्प, अनासक्ति। 20. मकड़ी, सृष्टि और लय। 21. कीड़ा और भ्रमर, ध्यान का प्रभाव। 22. मधुमक्खी, आवश्यकता से अधिक संग्रह का बंधन। 23. बगुला, धैर्य और समय चेतना। 24. शिकारी, लोभ से विनाश। युवावस्था में उन्होंने माता पिता से कहा, अब मेरा मार्ग विश्व की आत्माओं को जागृत करना है। वे वन की ओर चले गए, समाधि और योग में लीन हो गए। पुराणों में लिखा है कि वे अनंत रूपों में प्रकट हो सकते थे, भविष्य देख सकते थे, जीवों को मोक्ष का अनुभव करा सकते थे, प्रकृति को आदेश दे सकते थे, समय, दिशा और मृत्यु पर नियंत्रण रखते थे। उनकी समाधि इतनी गहन थी कि कई वर्ष बीत जाते, वे हिलते भी नहीं। उनका एक रूप
अवधूत दत्तात्रेय, जो संसार से पूरी तरह परे हैं। वे कहते, संसार एक खेल है, तुम खिलाड़ी बनो, बंधन मत बनो। मार्ग शीर्ष पूर्णिमा, जब चंद्रमा सबसे शीतल और शांत होता है, इस दिन दत्तात्रेय की ऊर्जा पृथ्वी पर अत्यधिक सक्रिय होती है। इस दिन मंत्र ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, अविरल दीप, गुरु पूजन, पूर्णिमा ध्यान अत्यंत फलदायी माने गए हैं। कहा गया, इस रात की साधना सामान्य दिनों से 100 गुना अधिक प्रभावशाली होती है। 4 दिसंबर 2025 गुरुवार, इस वर्ष की दत्तात्रेय जयंती एक विशेष संयोग लेकर आ रही है। इस पवित्र दिन पर हम उस दिव्य अवतार को स्मरण करते हैं, जिन्होंने पूरी प्रकृति को अपना गुरु मानकर मानवता को अमृत तुल्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान दत्तात्रेय हमें सिखाते हैं, ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है, भक्ति के बिना योग अधूरा है और योग के बिना मुक्ति असंभव है। ओम दत्तात्रेयाय नमः। जय अनंत गुरु। पौराणिक पथ, दिव्यता की ओर आपका कदम।